Hello everyone, welcome to JSK classes. Today I'm going to start a new chapter that is nature and scope of investment management. So before starting the chapter, I want to tell you something that I'm starting my new channel that the name is JSK classes. So please subscribe my channel and like my video if you want. Okay. So let's start with the new topic that is investment management. Okay. So before discussing the nature and the scope of the investment management, let us consider what do you mean by investment? So basically इन्वेस्टमेंट होती क्या है? इन्वेस्टमेंट को हम जनरल वे में बोलें तो दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड ओके or we can say that the sacrifice of the present money for the future benefit is known as the investment. बेसिकली यही होता है इसका मतलब जब हम अपने प्रेजेंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस कर देते हैं वाई बिकॉज ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स ओके दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर इन्वेस्टमेंट. सो हेयर द क्वेश्चन अराइजेज कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हर सेक्शन हर ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बिकॉज पैसा कमाना किसी को बुरा नहीं लगता. और इन्वेस्टमेंट ये इसी चीज़ से कंसर्न है जिसमें हम अपनी मनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं. ओके सो under this concept, there are the three elements of the investment which are regarded, that is the return, second is the relationship between the risk and return, and the third one is the time factor. As you can see in my PDF, that the return, that any investor, every investor want to know the what is the return on their investment. हम जब कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इसमें रिटर्न कितना होगा. ठीक है, अगर सिक्योरिटीज़ पे बोले रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, यील्ड बोल सकते हैं. ओके एंड द सेकंड फैक्टर विच केम इन आवर माइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न बिकॉज अ रैशनल इन्वेस्टर व्हाट रैशनल इन्वेस्टर वांट्स, वो यही चाहता है कि रिस्क कम हो, मिनिमाइज द रिस्क एंड हायर द रिटर्न. वो ही जो है वो प्रोजेक्ट को लेना पसंद करेगा. बट इन एक्चुअल रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, हायर द रिस्क विल बी द हायर द रिटर्न. ओके एंड द थर्ड फैक्टर विच विल बी कंसिडर्ड बाय एन इन्वेस्टर, दैट इज़ अ टाइम फैक्टर. देखो, जब भी हम अपना पैसा का इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा. दूसरा हम ये देखते हैं कि कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा. ठीक है, तो टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रिलीवेंट होता है जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करते हैं. तो बेसिकली थ्री एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं जब भी हम कहीं कोई भी अपने मोस्ट फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं कोई भी सिक्योरिटीज. डन. इसके बाद एक इधर क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द स्पेकुलेशन. ओके सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन के बीच में डिफरेंसेस हैं. इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि जो तुमने सिक्योरिटीज़ खरीद रखी है उस पर डिविडेंड करना. बट स्पेकुलेशन का मेन मोटिव होता है कोई भी सिक्योरिटी पे एबनॉर्मल गेन कमाना. ओके और जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले उस कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, अच्छे से उस कंपनी की कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करता है. बट इन स्पेकुलेटर सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग देखता है और कंपनी की मतलब मार्केट बिहेवियर भी स्टडी कर लेता है. बीइंग एन इन्वेस्टर वो चाहता है कि वो मॉडरेट रिस्क ले, मॉडरेट मतलब मीडियम रिस्क ले, ना ज़्यादा रिस्क ले ना कम रिस्क ले, और फिर उससे वो मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न ही कमा लेता है. बट एक स्पेकुलेटर कहता है हायर द रिस्क विल बी द हायर द रिटर्न. ओके और यही सब कुछ है इसमें जो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है. सेकेंड द क्वेश्चन इज अराइजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द गैम्बलिंग. डन. सो गैम्बलिंग जो होता है वो तो एक इलीगल ही एक्टिविटी कंसिडर की जाती है, जिसके एग्जांपल जैसे हॉर्स रेसेस हो गए, गेम ऑफ कार्ड्स हो गया, लॉटरी हो गई. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, जो गैम्बलिंग करता है, अ पर्सन हु इज इंडल्जिंग इन सच एन एक्टिविटी डज नॉट analyzes the risk position and totally based on uncertain events. But investor always analyzes the risk factor
ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग ए सरप्लस मनी इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी. So this is a basic difference between the investment and the gambling. Okay. So now what are the features of investment? Okay. So features of investment में ये आता है, सबसे पहले इन्वेस्टर चाहता है कि उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे. एटलीस्ट अगर रिटर्न नहीं मिल रहा तो कम से कम जो उसने प्रिंसिपल मतलब जो उसने मूल लगा रखा है अपना, वो उसका सेफ रहे. सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, उससे थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होती रहे. वो एक ऐसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करे जिसमें कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ हो जिनको वो सेल करके रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सके. थर्ड, रिटर्न देखता है. एक इन्वेस्टर यही देखता है कि उसमें हायर द रिटर्न है या नहीं है. फोर्थ, वो देखता है कि लिक्विडिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, लीगलिटी होनी चाहिए. जो भी वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहा है, दैट शुड बी लीगल, दैट शुड बी अकॉर्डेंस विद द लॉ. ठीक है, इलीगल कोई इन्वेस्टमेंट उसको नहीं करनी चाहिए. So here we have done what is the meaning of investment, what are the difference between the investment speculation and the gambling, and last, what are the features of investment. Okay, the rest of the topic will be discussed in the next video. Till then, stay tuned. Thank you. Have a nice day.